तुझे, कौन जालिम ने गोली है मारा तुझे, वो तो जिंदा न छोड़ू मैं संसार में, कौन जालिम ने गोली है मारा। बोल मेरी बहन ये तुझे क्या हुआ, बोल मेरी बहन ये तुझे क्या हुआ। भैया मैं तुम्हें उस हत्यारे का नाम जरूर बताऊंगा। बता मेरी बहन, बता मेरी बहन है ये तुझे किस जालिम ने तेरी जान ले ली। भैया बच ना पाऊंगी, सुन लो मेरी पुकार। बात मेरी दोस्त संग्राम सिंह हत्यारा। जमींदार का तार देखने में भोला मगर न जाने कितने घर को लूटा और उजारा। भैया नहीं कसम ईश्वर की। मेरी बहन तू मुझे छोड़ के जा सकती, मेरी बहन तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। भैया भैया उस संग्राम सिंह ने मेरी इज्जत से खेलकर मुझे गोली मार दिया। भैया भैया मुझसे वादा करो जब तक तुम उस हत्यारे को मारोगे नहीं तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। भैया 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 मुझे कोई बुला रहा है। भैया भैया मुझे बचा लो भैया। संग्राम सिंह हरामजादे, हरामजादे तूने एक नाबालिग लड़के को नहीं छोड़ा। मेरी बहन है मैं तुझे ही शाप दिला के रहूंगा, मैं तेरी मौत का बदला लेकर के रहूंगा। ये लाश लेकर के मैं थाने जाऊंगा और बलात्कार का केस
संग्राम से क्या नाम होगा। चल मेरी बहन, मैं इसकी लाश लेकर मैं थाने जाऊंगा। क्या बा सर? हफ्ता गुजर गया यार, ना ही तो कोई रिपोर्ट लिखाने के लिए आया है और ना ही तो कहीं साला मर्डर वगैरह हो रहा है। जी हाँ सर। ना जाने क्यों आज हाथों में खजुली हो रही है। लगता है लक्ष्मी जी आने वाली है। क्यों नहीं सर? लेकिन इतना याद रखना, चाहे वो हमारा बाप ही क्यों ना हो, अगर उसके पास रिपोर्ट लिखाने के लिए पैसे नहीं है ना तो रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। ठीक है सर। जी हाँ। बातें करते हैं। साखब लेकर आया हूँ यार बहन की देखा यार साखब लेकर आया हूँ यार बहन की देखा मुझे चाहिए ये इंसाफ में और भारी लेकर और मुझे चाहिए ये इंसाफ में और लेकर भारी ये हमारी बहन की लाश है जो संग्राम सिंह ने हमारी बहन के इज्जत लूट लिया और राज छुपाने के लिए हमारी बहन का मार डाला साहब। अबे मिश्रा इधर हो। ये तो 302 का केस है यार, और कितनी बुरी तरीके से लड़की का सर फट गया है। लगता गोली सीधे सर में लगी है ना। वो जरा लाश को ठिकाने लगाओ, इस साइड में डालते हैं। साहब हमारी बहन का खून करने वाला इस जिला के ठाकुर संग्राम सिंह है जो हमारी बहन के जल लूट करके राज छुपाने के लिए दरिंदे ने गोली मार दिया साहब। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम राज सिन्हा है। देखो राज सिन्हा, तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हारी बहन का मर्डर हुआ तो तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। हाँ साहब, बहुत बड़ी मील लेकर के हम आपके पास है साहब। हमारी बहन का खून का हिसाब चाहिए, मेरी बहन का खून का हिसाब चाहिए साहब। अरे पुलिस वाले हैं, ये वर्दी हमें सरकार ने खैरात में नहीं दी, बल्कि जनता की सेवा और सुरक्षा के लिए दी। इसलिए सुनो मेरी बात, इंसाफ तुम्हें मिलेगा, मत हो तुम हैरान। इंसाफ मिलेगा तुम्हें, मत हो तुम हैरान। नामुद पाजी का बता कौन है वो साहब, हमारी बहन का खून करने वाला ठाकुर संग्राम सिंह है जब बलात्कार करके राज छुपाने को दरिंदे ने हमारी बहन को मार डाला साहब। उसका नाम संग्राम सिंह है। तुम जगतपुर के जमींदार की बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ साहब,
जगतपुर के जमींदार साहब लेकिन ऐसा करेंगे नहीं। साहब, मेरी बहन मरते वक्त संग्राम सिंह का नाम लिया था, उसका नाम लेकर के मेरी बहन मेरी बाहों में मर गई साहब। वैसे कहते कि मरने वाला कभी झूठ भी नहीं बोलता है ना? अरे भाई क्या लफड़ा हो रहा है? नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आइए आइए आइए। बात क्या है? बहुत बेसब्री से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अरे हुआ क्या है? वो लाश देख रहे हो, वो राज सिन्हा बता रहा है कि तुमने उसकी बहन का बलात्कार कर उसे गोली मार दी। क्या बात कर रहे हैं साहब? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ यार कि आप तो जगतपुर के जमींदार हैं, आपका चारों तरफ नाम है और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे साहब, ना तो मैंने इसकी बहन के साथ बलात्कार किया है और ना ही मैंने इसे गोली से मारा है। अरे लेकिन तो बयान में यही दर्ज करना चाहता है। सच्चाई क्या है मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप अच्छी तरह जानते हैं इंस्पेक्टर साहब कि मैं इस जगतपुर गांव का जमींदार हूँ वो तो है। और इस रियासत के रहने वाले लोग हमारे लिए एक समान है। आज सुबह की बात है, मैं अपनी हवेली पर बैठा था। अच्छा, ये राज सिन्हा अपनी बहन को अपने साथ में लेकर आया। मुझसे कहने लगा, मालिक मुझे 5 लाख रुपए दे दो, उसके बदले में हमारी जमीन गिरवी रख लो। तो मैंने कहा, देखो तुम पढ़े लिखे इंसान हो और ये जमीन गिरवी रखने की बात क्या कर रहे हो? अरे हमारे यहाँ कोई रुपयों का पेड़ नहीं लगा जो कि मैं तुम्हें हिला करके दे दूं। सही कहा तुमने, सही कहा। 5 लाख रुपए की रकम बहुत बड़ी होती है। अरे इसीलिए तो मैंने इसे बहुत समझाया, लेकिन जब मैंने रुपए देने से इनकार कर दिया तो मुझ पर गुस्सा हो गया। अपनी बहन को भला बुरा कहने लगा। ये कहने लगा, बहन तू बहन नहीं है, मेरे सर का बोझ है, बोझ। Oh my God! मैंने इससे कहा कि देख राज सिन्हा, अपनी बहन के साथ ऐसी बदसलूकी वाली बात नहीं की जाती है। बस ये और गुस्से में आ गया। ये अपने भाई को भी समझाने लगी। उसके बाद में दोनों भाई बहन आपस में झगड़ा करने लगे। ना जाने कैसे क्या हुआ, ये अपने पास पिस्टल छिपा कर लाया था। मेरी आंखों के सामने इसने अपनी बहन को गोली मार दिया सर। बात ये ये सरासर झूठ बोलता साहब, ये अपने आप को बचाने के लिए सरासर झूठ बोलता साहब। और मेरी बात पे यकीन करें साहब। वो साला जमींदार जी के पास गया था 5 लाख रुपए लेने के लिए। 5 लाख में कितने जीरो लगते पता है? अरे 6,57,000 की जरूरत मुझे पड़ गई। 8 दिन से हाथ पैर चला रहा हूं, 3.5 लाख हो पाए हैं। अभी 3,27,000 कम। समझ रहा है ना? लखनऊ में प्लाट खरीदा है और तू साला 5 लाख रुपए उधार लेने के लिए गया था। अगर तुझे रुपए की इतनी बड़ी जरूरत थी तो तेरी बहन तो जवान हो गई थी, है ना? इसे किसी कोठे पर बिठा देता और रुपए कमा करके इस खोटे सिक्के को बाजार में चला देता। तू देश का रक्षक या देश का भक्षक हरामजादा। मैं छोड़ूंगा नहीं। देश का रक्षक होकर के देश का भक्षक बन गया। ये वर्दी तुम्हारा कफन बन जाएगा हरामजादा। साले चिरकुट कहीं के, मेरी बात तो कान खोल के सुन। जिस पेड़ के नीचे सांप का बिल होता है ना, उस पेड़ पे परिंदे कभी अपना घोंसला नहीं बनाते साले चिरकुट। मेरी बात तो कान खोल के सुन। अगर तू समझ ही गया है
तो मेरी बात तो कान खोल कर सुन ले। मेरा नाम इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद और हनुमंता, और मेरा मकसद ये वर्दी पहन कर सिर्फ दौलत कमाना, भाड़ में जाए साली जनता। अगर तुम लोग नहीं होते ना तो माय गॉड, भरी जवानी मेरी पत्नी विधवा हो जाती। और तुम तो जानते हो राजेंद्र मिश्रा कि एक नहीं मेरी दो बीवियां है ना। जमींदार जी, ये तो तुम्हारा भी दुश्मन है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। मैं इस हरामजादे के ऊपर अपना हाथ नहीं बल्कि अपने लातों से बात करूंगा। अरे तो जल्दी करो भैया, मेरा दम निकला जा रहा है। इसके हाथों में हथकड़ी लगाकर जरा इस हरामजादे को थाने लेकर चलो, मैं आ रहा हूं। संग्राम सिंह, तुझे भगवान कभी नहीं माफ करेगा। संग्राम सिंह, तुझे भगवान कभी नहीं माफ करेगा। जा सिन्हा जा, तूने मेरे खिलाफ गांववालों को भड़काया था ना, उनका हक उन्हें दिलाना चाहता था, लेकिन हमारी बात याद रख, ठाकुर संग्राम सिंह के रहते हुए कोई भी गरीब अपनी जमीन का हकदार नहीं होगा। यह तेरा ख्वाब जीवन में अब कभी पूरा नहीं होगा। ये मत भूल संग्राम सिंह, तेरा पाप का घड़ा भर गया है। बस कुछ ही पुल में फूटने वाला है गद्दारों, ये पाप का घड़ा बहुत जल्द फूटेगा। अरे जलाओ साले को। जमींदार साहब, आप चिंता मत करो, जो लाश है ना इसे पोस्टमार्टम करने में भेजवा रहा हूँ, चिंता मत कीजिएगा। अरे कुछ करो वरना इस केस में मैं फंस जाऊंगा। इससे पहले सरकारी डॉक्टर 500 रुपए लेते थे मेडिकल बनाने के लिए, तो अरे इस जमाने में 2024 लग गया है ना, अब डॉक्टर सीधे 10,000 मांगते हैं। अरे 10,000 की क्या बात कर रहे हो? ऐसे मेडिकल रिपोर्ट बनवाऊंगा कि साले की फांसी की सजा होगी, फांसी की। अरे यही तो मैं चाहता हूँ ना। अदालत में मैं साबित करूंगा किसने अपनी बहन को गोली मारी है। अरे चौकीदार, अगर तुम इसे अदालत में ये साबित कर दोगे ना, तो समझ लो कि 10 के बदले 20 तुम्हें मैं खुद दूंगा। संग्राम जी, वो मैं सोच रहा था कि इधर आ इधर आ इधर आ, तू साला हमेशा दो चाय दो समोसे इस वक्त मनोज तिवारी के होटल से लेकर के आओ। बता देना साहब ने भेजा है। कहते हैं कभी कभी छोटा सा तिनका आंख में पड़ जाए तो बहुत तकलीफ देता है। अरे वो तो आपकी बात सच है। ये है तुम्हारा खास नौकर, पर कहीं अगर इसने कुछ गड़बड़ कर दी ना तो हमारी तो वर्दी लफड़े में आ जाए। अरे नहीं, हमारे रहते हुए तुम्हारी वर्दी कभी लफड़े में नहीं आ सकती है। विक्रम बाबू, मैं सोच रहा था कि सबाब के साथ कबाब अच्छा लगता है ना? अरे तुम अपने थाने पहुंचो, शाम की दावत हमारे नाम की। वो भी देसी मुर्गे के साथ। जरूर। अच्छा मैं चलता हूँ, पूरी व्यवस्था फुल होनी चाहिए। बिल्कुल। ये नवरात हमारा ऐसे नहीं जाना चाहिए। अच्छा हम चलते हैं। रास्ते का कांटा तो तू था, तुझे तो मैंने जेल की सलाखों में डलवा दिया। अब देख तेरे परिवार की बर्बादी मैं किस तरह मुकर्रर करता हूं। रुस्तम, मैं जानता हूं जब तुम्हें कोई खुशी होती है मैं गुम हो जाता। लेकिन तुम्हें खुशी होगी जुबैर रुस्तम, लेकिन मुझे गम है। गम क्या है आपको? इस बात का गम है कि राज सिन्हा का परिवार अभी तक चैन अमन से जिंदगी बिता रहा है। एक काम करो, नौकरों के द्वारा उस तिजोरी को उठवाओ
और ले जाकर राज सिन्हा के घर में छुपा दो। अगर कोई भी व्यक्ति तुम्हें देख ले तो उससे नजरों से ओझल कर दो, यानी उसे गोली मार दो। उसके बाद में सारा काम हम खुद कर लेंगे। ओ तुम्हें गोली मार दूं, कोई भी मिल जाए? हाँ तो ठीक है, आपका काम हो जाएगा। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। बिल्कुल सरकार। बहुत नींद में हो? नींद में नहीं, सोवत। क्यों? यो भी हम दिन का जाके, वो रात का जाके थे, दिन का सोई थे। ए, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमारे मम्मी पापा इस वक्त घर पर नहीं हैं। हाँ ये बात तो है। देखो तुम लोग यहीं पर सोना और मैं अपने कमरे में सोने जा रहा हूँ। हाँ तुम अपने कमरे में, लेकिन हमारे कमरे का ना है। जागते रहना। अगर कहीं फुल नींद में सो गए या हमारे घर से कुछ चोरी हो गया तो तुम लोग समझ लो कि तुम्हारी तनख्वाह से पैसा कटेगा। क्या हम लोग बताएं तुमका कि हम लोग रात भर जागे, दिन का सोई थे। क्या रात भर जागते दिन में सोते हो? ठीक है, सोना नहीं, ठीक है तुम सोना, ये जागते रहना, बाद में ये सोएगा, तुम जागते रहना। ये सोना हम सोना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। वो बुहारे दूर एक एक किनारा